ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। प्रपन्नः पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो दूसरे अध्याय का कुछ इंपॉर्टेंट श्लोकों को हम एक बार पाठ कर लेते हैं उनको। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां त्वां धर्मसम्मोहचित्तः धर्मसम्मोहचितः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे तन्मे शिष्यस्तेऽहं यस्ते अहं स्वादिमां त्वां प्रपन्नं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहे कौमारं कुमारं यौवनं जरा यौवनता प्राप्ते देहान्तरप्राप्तिर्दुःखत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न समाधौ न विद्यते। विद्यते। तो हम ये दूसरे अध्याय में भगवान कई सारे कारणों का, अर्जुन का जो कारण थे जिसके कारण वो युद्ध से हतोत्साहित हो गए थे और पीछे हट गए थे, उनका खंडन किए। ज्ञान का खंडन, ज्ञान मार्ग से वे भौतिक स्तर का जो करुणा है उसका खंडन किए। कर्मकांड मार्ग से वे विषय भोग के कारण जो अर्जुन दिए थे उसका खंडन करते हैं। और बुद्धि योग या कर्म योग से वे पापमय कर्मों के प्रति जो भय है, हाँ, उसको वो खंडन करते हैं। और इसके अंत में कल हमने जैसे देखा था, अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछा। वे प्रश्न आ, एक समाधिस्थ व्यक्ति, स्थिर स्थित प्रज्ञा जिसे कहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में था। चार प्रश्न थे, है ना? क्या एग्जैक्टली वो क्या प्रश्न थे, याद है किसी को? क्या प्रश्न थे वे? यस। प्रकृष्ट का भाषा हम्म। मतलब ये जो मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उनके मतलब वो कैसे मतलब लक्षण कैसे हैं उनके सामने। करेक्ट। और और सेकंड वन इज की और किम प्रभाषेत कि हम्म वो कैसे बोलते हैं। हम्म तो उसमें बताया गया था प्रोजेक्ट के वो हम्म कैसा मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हम्म प्रतिक्रिया कैसी होती है उनको, हम्म। मान अपमान दुख सुख। करेक्ट। फिर किम आश्रित कि कैसे बैठते हैं, तो उसमें सेंस कंट्रोल का मतलब बताया गया सेंस कंट्रोल, है। करेक्ट। और किम। किम रचित तो हम्म कैसे मतलब चलते हैं, हम्म तो फिर वो अपनी सेंसेस को कैसे एंगेज करते हैं। एंगेज करते हैं। तो हमने कई सारे अंशों को देखा जो अ, हमारे साधना भक्ति मार्ग में बहुत मदद करेंगे वे। उनका बहुत उपयोग होगा।
तो इसीलिए आप सभी को इस सेक्शन से एक प्रबंध, एक आंसर, ओपन बुक आंसर भी पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि जो इंद्रिय संयम की विधि में जो अच्छे अंश, और उसका आपको उल्लेख देना होगा प्रभुपाद जी के तात्पर्य से या भगवत गीता के डायरेक्ट श्लोकों से, और इसके साथ साथ आपको उदाहरण को भी मेंशन करना होगा। कई सारे उदाहरण हम ये सेक्शन में देखे हैं। हाँ, तो क्या क्या अंश हमने देखा था, किसी को याद है? इस इंद्रिय संयम के विषय में क्या क्या अंश भगवान खुद बोले, प्रभुपाद जी समझाए तात्पर्य में। हम्म, जैसे पहला अंश था। हाँ, यस। इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि उनका लक्षण क्या है, तो फिर हाँ, उसमें यस। उसमें हमने देखा था भगवान हाँ, आंसर देते हैं कि वो मतलब मेंटल स्पेकुलेशन को हाँ, त्यागते हैं। त्यागते हैं, है ना। मनोधर्म से उत्पन्न जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको त्यागना, ये पहला एक्चुअल अंश था। ऐसे कई सारे अंशों को हमने देखा। हर एक श्लोक में एक ना एक अंश तो मिलेगा ही। हाँ, तो इनको अच्छी तरह से आप चेक कर ले, और साथ ही साथ बहुत सारे उदाहरणों को भी आपने देखा होगा इस वर्णन में। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर में हर एक अंश को मेंशन करना है, जो तत्व है इंद्रिय संयम के बारे में, और इसको अच्छी तरह से कहाँ से आप इसको ले रहे हो, जो तत्व है, क्या वो श्लोक से आ रहा है? श्लोक से आ रहा है तो कौन सा शब्द है श्लोक का जिससे ये अंश आया है? जैसे पहला अंश जो है, इंद्रिय, सॉरी, मनोधर्म से उत्पन्न कामनाओं को त्यागना, वहां पे भगवान कहें कि सर्वान कामान मनोगतान प्रजहाति। ये शब्द मेंशन करना चाहिए आपको, ये जो संस्कृत वर्ड्स। हाँ, इसके साथ साथ अगर वो अंश तात्पर्य से आ रहा है, इंद्रिय संयम के बारे में, तो आपको कौन सा श्लोक का परपट आप ये मेंशन कर रहे हो, उसको ब्रैकेट में मेंशन करना चाहिए। ये सब आपके आंसर्स में ढूंढा जाएगा इनको। और उदाहरण को मेंशन कर रहे हो तो कौन सा उदाहरण है उसको भी आपको एग्जैक्टली लिखना होगा। और ये सब आपको आपके शब्दों में लिखना है। ऐसा नहीं कि वहां पे प्रभुपाद जी जैसे परपट में है तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया आप। ऐसे नहीं, आपके शब्दों में ओपन बुक के आंसर्स लिखने होते हैं। इसीलिए वो बात भी कहा है ना यहाँ पे, अपने शब्दों में आप समझाइए। और हर तत्व का अर्जुन के संदर्भ में क्या है उसका अर्थ, और अपने संदर्भ में, मतलब हम कृष्ण प्रज्ञा संस्था में, इस्कॉन संस्था में सेवा करते समय इसको कैसे अपनाना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में कौन सा श्लोक हरे तक कृष्ण हमने बोलो। कंप्लीट किया था, किसको याद है? हरे कृष्ण बोलो। यस, यस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो जी ये जो इसमें ओपन बुक का क्वेश्चन है, हाँ, तो उसमें जो ये अर्जुन की स्थिति वाला, तो ये थोड़ा अर्जुन की स्थिति जैसे मनोगतान कामान है ना, पहला अंश को ही पकड़े तो अर्जुन जो वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उनका वो स्पेकुलेशन है ना। वो एक्चुअली देखा जाए तो अपने मन माने ढंग से वे सोच रहे हैं। चाहे वो शास्त्रों का हेल्प ले रहे हैं, पर उसका जो कंक्लूजन जो है वो शास्त्रिक नहीं है। तो ऐसे अर्जुन की स्थिति में वे जो कार्य कर रहे हैं वो मेंटल स्पेक्यूलेशन है। उसको छोड़ के भगवान के आदेश को स्वीकार के चलना, ये स्थितप्रज्ञ होगा, स्थितप्रज्ञ का कार्य होगा। ऐसे समझाना होगा। तो अर्जुन के संदर्भ में भी लेते जाना होगा। ठीक है। अच्छा। ओके। तो हमने पिछले क्लास में 7, नहीं, कौन सा एग्जैक्ट श्लोक था, याद है किसी को? 69 डे एंड नाइट। 65। या निशा सर्वभूतानाम, ये हमने लास्ट किया था ना। हम्म? तो ये जो श्लोक है इसको हम एक और बार फिर से चेक करके आगे चलेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, देखिए। भगवान ने पहले कहा कि पहले जो मन से उत्पन्न इच्छाओं को त्यागना, ये पहला एक्चुअली बेसिक लक्षण है ये स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रिय संयम में।
उसके बाद उन्होंने कहा कि द्वंद्व, इस जगत में रहते समय जो भी हम द्वंद्व का अनुभव करते हैं उसको सह लो, उसके प्रति उदासीन भाव रखो। हाँ, उसको आप ज्यादा मायने मत करना। हाँ, और उसके बाद वे कैसे हमें इंद्रियों का निग्रह करना है, इंद्रियों को कैसे खींचना है अंदर, जैसे कूर्म कछुआ करता है। हाँ? जहाँ पे इंद्रिय विषय है, इंद्रिय वस्तु है, जिसके कारण, जिसके प्रलोभन में इंद्रिय गलत कार्य कर सकता है, वहां पे हमें इंद्रियों को निग्रह करना होगा, जैसे कूर्मा। ये उदाहरण इंपॉर्टेंट है। और एक उदाहरण इसी संदर्भ में प्रभुपाद जी दिए, याद है किसी को? कौन सा नेक और उदाहरण दिए? सब, सांप और सपेरे का। हाँ, सांप और सपेरे का, करेक्ट। तो जैसे सांप को हमेशा सपेरा जो है वो ध्यान से उसका नजर रखना चाहिए। कहीं वो छूट ना जाए। वो कुछ गलत कार्य ना कर दे। ऐसे योगी को अपने इंद्रियों के प्रति बहुत सतर्क भाव रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। तो ऐसे हम देखते आए, और एक समय पे ऐसा आया कि इंद्रिय अगर हम उसका निग्रह नहीं करेंगे तो वो हमें गलत कार्य में लगा देंगे। इसलिए हमें उनका निग्रह तो करना है, पर उनके अंदर जो गलत इच्छाएं हैं वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम उसको भगवान के चरण पे आश्रित नहीं कराएंगे। इसलिए 61 नंबर का जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 59 पे ही वो मेंशन हुआ, पर 61 में भगवान क्लियरली बोलते हैं संयम भी करना चाहिए इंद्रियों का, और साथ साथ भगवान पे आश्रित रहना चाहिए। दो अंश आते हैं वहां पे, तानि सर्वाणि संयम्य, वो एक भाग, और दूसरा युक्त आसीत मत परः, ये दूसरा भाग। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 61 नंबर के वर्ष में वे कहें, और अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा अधःपतन हो जाएगा उन 8 स्टेजेस में। हमने उसको भी देखा। और उसके बाद भगवान इस जगत में रहते समय हमें इंद्रियों को कैसे उपयोग करना चाहिए। हाँ, भगवान को अर्पण करके हम कार्य करना चाहिए। हाँ, वहां पे इंपॉर्टेंट शब्द आता है प्रसाद। हाँ, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसादे सर्व दुखानाम आस्योपजायते, है ना। बारंबार आता है वो शब्द। मतलब भगवान के कृपा बोल के स्वीकारना, अपने लक्ष्य पे हमेशा ध्यान रखना। हाँ, भटक ना जाना, नहीं तो इंद्रिय, हर एक इंद्रिय इतना प्रबल है कि योगी को पूरी तरह से वो पथभ्रष्ट कर देगा, कर सकता है ना। जैसे कोई नाव है, नाव को कैसे कोई जोर से आई हुई हवा, हाँ, आ, पूरी तरह से उसके दिशा को बदल सकती है। ऐसे ही हर इंद्रिय मन को भी खींच के, बुद्धि को भ्रष्ट करा के योगी को पतित करा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए। और अंत में 68 नंबर के श्लोक में भगवान बोले, हाँ, इसीलिए हमेशा अर्जुन इंद्रियों पे नजर रखो। हाँ, महाबाहु हो तुम, इंद्रिय पे पहला आपका सावधानी रहना चाहिए। और इसके बाद वे कहे या निशा, ये साथ में कहेंगे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा शानिशा पश्यतो मुने। पश्यतु। हाँ, निशा मतलब रात्रि। तो रात्रि के समय सभी जीव, हाँ, कुछ कार्य कर रहे हैं, पर संयमी व्यक्ति रात के समय वो कुछ और करता है। क्या करता है? वो सोता है। मतलब वो वहां पे कार्य नहीं करेगा। जो क्षेत्र, जो कार्य भौतिकतावादी लोगों के लिए प्रियकर लगता है, प्रिय लगता है, वहां पे संयमी आध्यात्मिकतावादी, हाँ, या फिर कृष्ण प्रज्ञा पालन करने वाला भक्त, उनमें वो रमता नहीं, वहां पे अभ्यास नहीं करता। हाँ, वहां पे वो इंद्रियों को निग्रह कर देता है। और जहाँ पे संयमी या जो भक्त है, आध्यात्मिक जीवन पालन करने वाला, जहाँ पे वो बहुत ही सचेत रहता है, कार्य करता रहता है, पूरी तरह से उद्युत हुआ रहता है, वहाँ पे भौतिकतावादी लोग वहाँ पे आएंगे ही नहीं, उस कार्य को करेंगे ही नहीं। मतलब क्या बात है यहाँ पे, कि हमें ऐसे जीवन शैली को अपनाना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है।
ऐसे नहीं कर सकते कि हम भौतिक जीवन हम भौतिकतावादी लोगों जैसे जी रहे हैं और अंदर आध्यात्मिक लक्ष्य रखे हैं। ऐसा नहीं होता। जीवन शैली में बदल होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने ये आदेश दिया कि भक्तों को सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती अटेंड करके भगवान का नाम जप करना, भागवत सुनना, भक्तों का सेवा करना, विग्रहों का सेवा करना, ये एक जीवन शैली है ना। हाँ, तो अगर ये नहीं करेंगे तो हम इंद्रियों को निग्रह करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन शैली, अपनी जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल रहना चाहिए। ये ब्रह्मचारी जीवन हो या गृहस्थ जीवन हो, दोनों यही तत्व पे चलेंगे। हाँ, तात्पर्य के कुछ अंश पढ़िए बुद्धिमान मनुष्यों की। यस। हाँ, ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण। हाँ, नाउ बेटा। यस। बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। हम्म। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में हम्म। निपुण होते हैं, और हम्म। दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मा निरीक्षक हैं, हम्म। जो आत्मा साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। जागते हैं वे, मतलब अथक परिश्रम करेंगे वो आत्म साक्षात्कार के लिए। तो ऐसे जीवन में दो तरह के लोगों का कई सारा भेद दिखेंगे आपको, व्यत्यास दिखेगा। अंत में पढ़िए आत्मनिरीक्षक मनुष्य। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। हम्म। वह भौतिक घातों से हम्म। अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्यों में लगा रहता है। तो उसका मेन बिजनेस तो आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक जीवन, कृष्ण की संतुष्टि, ये है। तो आगे भगवान कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन करते समय भी भौतिक इच्छाएं दिखेंगे, अपने चित्त में, प्रज्ञा में भौतिक इच्छाएं आएंगे, पर उनके प्रति व्यक्ति का कैसे प्रतिक्रिया रहेगा वो आगे के श्लोक में लिखे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये पूरा सेक्शन में। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हाँ? तो एक आध्यात्मिकवादी के चित्त, कॉन्शियसनेस को एक समुद्र के साथ कंपेयर किया गया है। समुद्र कितना बड़ा रहता है ना, उसका पानी जो है बहुत वो जो इतना विशाल है वो एक तरह से देखे तो, और साथ ही साथ वो बहुत गहरा भी है। मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, उसका चित्त इतना विशाल है, वो भगवान जो सभी जगह पे स्थित है उनके प्रति वो चिंतन करता रहता है, और इतना गहरा है वो, हर चीज भगवान से संबंधित है ये समझता है। और कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशली वर्षा के समय में जो नदी समुद्र में आके मिलता है, उस पे पानी बहुत रहता है, और इतना पानी आने बाद भी समुद्र का जो मर्यादा या सीमा जो है वो बदलती नहीं। बहुत ही विरला स्थिति होगा जब समुद्र अपने सीमा को लांग के अंदर आ गया। यूजुअली वो नहीं होता। मतलब क्या है ये बात, जितना भी नदी का प्रवाह से पानी आ रहा है, बट फिर भी जो समुद्र का स्थिति जो है वो कभी बदलेगा नहीं, उससे प्रभावित नहीं होगा। इसी तरह क्या होगा, अगर व्यक्ति के चित्त के अंदर कुछ भौतिक इच्छाएं आ रहे हैं, तो भी उस भौतिक चित्त इच्छाएं उस आध्यात्मिकवादी के चित्त में प्रभाव नहीं डालेंगे। वो इतना गहरा और इतना विशाल है आध्यात्मिकवादी या कृष्ण भक्त का चित्त या प्रज्ञा, कि वो भौतिक इच्छाएं वो आएंगे तो भी उनका उनका कुछ प्रभाव नहीं रहेगा, वो सहन कर लेगा और उसका कुछ बुरा परिणाम तो नहीं होगा। तो ये बात यहाँ पे, ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड, उससे विचलित नहीं होगा, ये बात कही गई है।
प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ उदाहरण भी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अनुवाद पढ़िए। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। हाँ वो देखिए। नहीं हाँ पढ़िए जो पढ़िए। ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हाँ तो श्लोक में कैसा लिखा है देखिए। समुद्रम आपह, आपह मतलब पानी, आपह प्रविशन्ति। हाँ, इतना पानी आने बाद भी समुद्र आपूर्यमाणम, पूरा भरा रहता है, अचल प्रतिष्ठम, वो विचलित नहीं होता। ऐसे ही जो योगी है, उसके चित्त के अंदर काम, कामायम प्रविशन्ति, जैसे नदी आपह मतलब नदी का जो पानी प्रवेश हो रहा है, ऐसे भौतिक इच्छाएं प्रवेश होंगे तो भी वो शांत ही रहेगा। वो इच्छाओं को इच्छा नहीं करेगा। ये शब्द इंटरेस्टिंग है, न काम कामी। जब हमारे चित्त के अंदर भौतिक इच्छाएं आते हैं तो क्या हम उससे कुछ सुख का अनुभूति कर रहे हैं? अच्छा है, ऐसे इच्छाएं आ रहे हैं, हाँ इसको हमें कहीं ना कहीं विधि से इसको पूर्ण करूंगा, उससे वो खुश दिख रहा है? नहीं। हाँ? वो अंदर ही अंदर वो सोचता है ये इच्छाएं तो कुछ उपयोग का नहीं है, हाँ ये तो मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बाधक है, तो उनको वो तिरस्कार कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है। तो वो काम के भौतिक इच्छाओं को पूर्ण नहीं करेगा। वो अपीयर होंगे, वो वहां पे प्रकट होंगे, तो भी वो उसके चित्त को प्रभाव नहीं दे, मतलब वो कार्य में बदलेंगे नहीं। वो इच्छा जो है वो कार्य रूप में नहीं आएगा। ये है बात यहाँ पे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाएंगे, पढ़िए। यहाँ यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतया यह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो हाँ। भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और हम्म। न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। हम्म। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब हम्म। तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे बनी रहेंगी, किंतु हाँ भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। नहीं होता। तो भौतिक शरीर जब तक रहेगा तब तक ऐसे कुछ इच्छाएं आएंगे। अगर वो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रतिकूल नहीं है तो उनको पूर्ति करने में कुछ हानि नहीं है। हाँ? पर मुख्यतः वो अपने चित्त को भटकाएंगे तो वो आध्यात्मिकवादी उसमें उस पे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। अतः वो पढ़िए। अतः वह सागर के तुल्य होता है, हम्म। अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती है, हाँ। किंतु वह अपने कार्य में स्थित रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। हम्म। यस। तो हमारा आध्यात्मिक प्रगति इससे निर्भर होता है। क्या है? हम क्या भौतिक इच्छाओं को वेलकम कर रहे हैं या उनको नेग्लेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं? इच्छाएं आएंगे जब तक ये शरीर है, पूर्व स्वभाव या पूर्व वासनाओं के कारण इच्छाएं आएंगे, पर क्या किस तरह हम उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम सीक्रेटली हम उसको इनवाइट करेंगे, इसीलिए हमें बहुत प्रामाणिक रहना होगा। जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं, आध्यात्मिक जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। क्या है? प्रामाणिकता। हाँ, प्रामाणिकता और नम्रता। तो ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते जा सकते हैं। जब नहीं होगा तब हम एक तरह से मिथ्याचारी बन जाएंगे। भगवान इसके बारे में क्या बोलते हैं, कौशन देंगे आगे। आगे भी पढ़िए। वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है, हम्म। अतः वह हम्म। समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। हम्म। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, हम्म। फिर भौतिक
सफलताओं का क्या कहना, हाँ, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। नहीं मिलता। तो शांति तो केवल भक्त का हो सकता है ना। इसलिए चैतन्य चरितामृत का वो जो श्लोक है, प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। हाँ, क्या है वो, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखो, कृष्ण के भक्तों की कई भौतिक इच्छाएं, इच्छा कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए वो पूर्ण शांत रहते हैं। हाँ, तो नीचे अभी भगवान आगे कहेंगे कैसे व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में आ, उसको एक तरह से सारांश के रूप में ये जो चौथा प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान। तो चौथा प्रश्न था कि इंद्रियों को कैसे उपयोग करना है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। हाँ, चरति, देखिए चरति मतलब चरना, चलन करना, मतलब इंद्रियों को उपयोग करना। तो जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के विहीन होके इस जगत में, या उसका आशा या उसका लक्ष्य इस जगत का नहीं है, वो समझता है कि इस जगत में सब कुछ, हाँ, वो भगवान का ही है, ये पूरा जगत भगवान का ही संपत्ति है, तो मेरा कुछ है नहीं। निर्ममः, निरहंकार, ये भौतिक परिचय अपना नहीं है यहाँ पे इस जगत के साथ, तो अपना परिचय तो आध्यात्मिक है। हाँ, हम तो भगवान के दास हैं। ऐसे भाव से भौतिक इच्छाओं के विहीन रह के भगवान का सेवा के रूप में जो कार्य करता है प्रसाद के भाव में, वो सही में शांति को प्राप्त कर सकता है। स शांतिम अधिगच्छति। अनुवाद, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, हाँ, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य क्या है पढ़िए। निष्क्रिय निष्क्रिय होने का। होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। हम्म, दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या हाँ, निष्क्रियता है। निष्प्रहता। तो कोई लोग बोलते हैं कि पूरी तरह से इच्छा विहीन हो जाना चाहिए। इच्छा विहीन कैसे हो सकते हैं? जब तक हमारे चेतना है, हम अमृत नहीं है जब तक अंदर आत्मा है, तब तक इच्छाएं रहेंगे। ये तो आत्मा का गुण है ना। तो आत्मा का गुण सत चित और आनंद, तो वो इच्छाएं करेगा, पर इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक रूप में उसका परिवर्तन कराना है। तो तब सही इच्छा शून्यता हो सकती है। इच्छा शून्यता या निष्प्रह मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा नहीं करना चाहिए। हाँ? अगर इंद्रिय तृप्ति का इच्छा है तो वो इच्छा विहीन नहीं कह सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तविक इच्छा शून्यता पढ़िए। हाँ? वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। हम्म, यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। हाँ, जीव कभी कभी इच्छा शून्य या कभी भी जीव उल्टा मीनिंग हो कभी भी जाएगी। हाँ, इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, हाँ, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होगी। गुणवत्ता बदलनी हो तब। इसीलिए वो बोलते हैं ना, हाँ, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, हाँ, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो कृष्ण के संतुष्टि के लिए जो इच्छा करते हैं उसको प्रेम कहते हैं, पर अपने ही संतुष्टि के लिए स्वार्थ के लिए जो इच्छा करते हैं वो है काम। हाँ, तो प्रभुपाद जी उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय के अंत में आए हैं। भगवान अभी पूर्ण ये जो स्थितप्रज्ञ सेक्शन को अंत में एक सार के रूप में, जो ऐसे प्रज्ञा रहने वाला व्यक्ति अंत में क्या प्राप्त करता है वो कहेंगे। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति।
तो ऐसे जो व्यक्ति का चेतना है तो उसको क्या कहेंगे? ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, ब्रह्म मतलब केवल चतुर्मुख ब्रह्म नहीं है ब्रह्म मतलब चेतना का एक स्तर जो आध्यात्मिक स्तर, ब्राह्मी स्थिति पार्थ। हाँ, तो ऐसे स्थिति को प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक चेतना के सिद्ध अवस्था को वो प्राप्त करेगा, और जिसको प्राप्त करने बाद वो कभी विमोहित नहीं होगा। न न एनम विमुह्यति, कभी वो आगे विमोहित नहीं होगा। और उसको ऐसे चेतना में अगर वो शरीर त्याग कर देगा, अंत काले भी, अंत काल में इसका चेतना ऐसे हो गया, तो क्या प्राप्त करेगा वो आगे? ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण मतलब इस भौतिक जगत के बंधन से परे हो जाना। कभी कभी ये शब्द निर्वाण बहुत प्रसिद्ध है ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रसिद्ध है निर्वाण। हाँ, बौद्ध जो अनुयायी है, निर्वाण उनका मुख्य लक्ष्य होता है ना इसका अर्थ जो है प्रभुपाद जी कैसे करते हैं ब्रह्म निर्वाण को? देखिए शब्दार्थ, हाँ, भगवत धाम को। भगवत धाम कर देते हैं। हाँ, तो ये सही अर्थ क्या है? ब्रह्म निर्वाण मतलब वो भगवत धाम जो केवल आत्मा का ज्ञान रख के स्थित प्रज्ञ के समाधि स्थिति को प्राप्त करता है, उसके लिए ये ब्रह्म ज्योति हो जाएगा। अगर उसका चेतना कृष्ण प्रज्ञा में है और ऐसे वो समाधि स्थिति को प्राप्त करता है, तो ब्रह्म निर्वाण उसके लिए भगवत धाम हो जाए। तो अभी अनुवाद पढ़िए। यह आध्यात्मिक, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि हाँ, कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। हाँ। तो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट लिखते हैं कि ऐसे स्थिति को प्राप्त करना ऐसा नहीं कि इसके लिए जन्मों जन्मों लग जाएगा। वो कितना व्यक्ति तीव्र इच्छा रखता है उसको प्राप्त करने की, उस पर निर्भर है। पढ़िए तात्पर्य। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त ना हो। प्राप्त हो। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। हाँ, खट्टवांग महाराज ने हाँ, अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। हाँ। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का शरीर का अंत। अंत। नीचे पढ़ते जाइए। वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकवादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अंत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ हाँ। होता है। तो भग, भौतिकतावादी तो केवल मृत्यु को देखता है कि एक ना एक दिन मुझे मरना है, उसके बाद क्या होगा? ये आध्यात्मिक दृष्टि वाला, आध्यात्मिक जो जीवन पालन कर रहा है वो ही समझ सकता है। कितना हद तक उसने भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में जाना, उतना उसका सिद्धि होगा उस पे। भगवत धाम। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, हाँ। क्योंकि दोनों चरम पद है। हम्म। अतः भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति में हाँ, व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। हाँ, भगवत धाम जो जब व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम, हाँ, की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तो वो भगवत धाम प्राप्त कर, हाँ, चाहे भगवान तुरंत ही उनको बुलाए या ना बुलाए, पर वो प्रेम में है भगवान के प्रति, तो वो सिद्ध स्थिति प्राप्त कर लिया। भगवान की लीला में वो प्रवेश करेगा, चाहे वो इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो। तो प्रभुपाद जी ये वर्णन करने बाद अंत में ये अध्याय को ये अध्याय के जो पूरा सारांश भक्ति विनोद ठाकुर जो कहते हैं उसको बोलते हैं। पढ़िए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। हाँ। भग, भगवत गीता के प्रतिपाद है हम्म। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई। झांकी दे दी गई है। तो देखा जाए तो पूरा भगवत गीता का एक तरह से
इंडेक्स बोलते हैं ना हम, हाँ? कोई भी बुक के लिए इंडेक्स होता है या कंटेंट्स पेज होता है। हाँ? तो ऐसे इसीलिए प्रभुपाद जी इसको, इस चैप्टर का टाइटल इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कंटेंट्स ऑफ गीता समर, या हिंदी में गीता का सार। मतलब पूरा जो गीता में क्या आने वाला है उसको यहाँ पे अंशों के रूप में, सूत्र के रूप में यहाँ पे दे दी। हाँ? आगे इसका ही और विस्तार में वर्णन होगा, पर सब कुछ जो आगे बोला गया है उसका सूत्र यहाँ पे आ गया, गीता का सार। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस अध्याय को ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्रभुपाद जी उसका वर्णन करते हैं। ऐसे ये दूसरे अध्याय का पूर्ति भी होती है। तो अभी अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर देने बाद भगवान आ, थोड़ा रुके। तो अर्जुन कुछ और प्रश्न किए इसके बाद। एक तरह से उसके कारणों का खंडन तो हो गया, एक तो कारण बचा है, एक कारण बचा है, वो ये है क्या, आ, क्या बोलते हैं, परिवार का जो विधि है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, उसका एक डिटेल आगे भगवान कहेंगे, थर्ड चैप्टर में वो भी आ जाएगा। तो पर मुख्य कारणों का खंडन तो हो गया, अभी अर्जुन उसके ऊपर विश्लेषण कर रहा है और प्रश्न और पूछ रहा है, ताकि और स्पष्ट रूप में ये तत्व भगवान के मुख से प्रकट हो। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछता है भगवान को। एक्चुअली देखा जाए तो ये संशय जो प्रकट कर रहा है अर्जुन, ये हमारे लिए प्रकट कर रहा है। हम इसको गलत न समझे बोल के अभी और कुछ प्रश्न पूछेगा। तीसरे अध्याय के पहले भाग में एक प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न है वो, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं तत्किं कर्मणि कर्मणि घोरे घोरे माम मां नियोजयसि नियोजयसि केशव। केशव। अर्जुन कह रहे हैं ज्यायसी, अरे आप तो बोला, आपने तो बोला कि कर्म से अच्छा है बुद्धि, कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि। हाँ? कर्म से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि मतलब ज्ञान। कहाँ कहे भगवान इसको, इसको एक्चुअली बुद्धि योग के भाग में कहे वो। इनफैक्ट बुद्धि योग का इंट्रोडक्शन जो है 39 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं एवं बुद्धे, नो नो क्या है वो, कैसे शुरू, देखिए आपके पुस्तक के पिछले भाग देखिए, खोल के देखिए, बुद्धिर्योगे त्वमं बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ, हाँ? एषा ते अभिहित सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ। तो अभी तक मैंने आपको सांख्य के बारे में कुछ कहा और इसके पहले कर्मकांड का भी कुछ बात आ गया, पर अभी जो कहने जा रहा हूं ये बुद्धि से कार्य कैसे करना है, इसको कर्म बंधम प्रहास्यसि, जिससे कर्मों के बंधन कट जाएगा, वो कह रहा हूं ये श्रेष्ठ है। और भगवान कंपैरिजन भी किए, आपको याद होगा कर्मकांड से उन्होंने कंपेयर करके बोला कि कैसे कर्मकांड जो है वो जो मूढ़ व्यक्ति होता है, भौतिक जगत के प्रति आसक्त होता है, वो ही मानता है, पर जो सही में समझता है, ज्ञानी होता है, उनसे आकर्षित नहीं होता। जो पुष्प के जैसे अलंकृत होते हैं, उनसे आकर्षित नहीं होगा, ऐसे उन्होंने कहा। और इतना ही नहीं, एक इम्पॉर्टेंट श्लोक जो अर्जुन के मन में एक डाउट को पैदा कर दिया उसने, वो है 49 नंबर श्लोक। देखिए 49 आपके बुक में देखिए, श्लोक है दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। तो वहां पे भगवान कह दिए कि अवरम कर्म, जो घृणित कर्म है, जो कर्म विकर्म है, जो जो गलत कर्म है, घोर कर्म है, उसको त्याग दो, दूर रख दो, और बुद्धि का शरण लो, बुद्धौ शरणम अन्विच्छा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति ये भी ऐसा सोच सकता है, चिंतन कर सकता है कि कर्म को त्याग दो, बुद्धि का शरण लो, मतलब कर्म को पूरी तरह से संन्यास दे दो। हाँ,
तो ये जो श्लोक है अर्जुन को एक तरह से संशय उसमें पैदा कर दिया, और इसको और स्पष्ट रूप से समझने के लिए, और आगे के जो गीता के पाठक है, गीता पढ़ने वाले हैं, उन सबको ये तत्व और स्पष्ट होने के लिए अभी ये प्रश्न पूछ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान जब वो श्लोक कहे, वो क्या कह रहे थे कि जो विकर्म है, जो शास्त्र के विरुद्ध है, उन कर्मों से दूर रहो। अवरम कर्म मतलब वे तो विकर्म का बात कर रहे थे, पर अर्जुन ने क्या सोच लिया, अरे युद्ध को ही दूर कर दो, भगवान बोल दिए कर्म को दूर कर दो, और बुद्धि का शरण लो, मतलब कर्म मत करो, केवल ज्ञानी बन जाओ, ऐसे भगवान कह रहे हैं। हाँ? कर्मणि घोरे, अरे ये तो घोर कर्म है, युद्ध में लड़ना मतलब इतने लोगों को मार देना, ये तो बहुत ही डेंजरस है। हाँ? आप वहां एक जगह पे कर्म करो बोल रहे हो, कर्तव्य करो, लड़ो बोल रहे हो, और दूसरी जगह पे आप बुद्धि का शरण लो बोल रहे हो, क्या कह रहे हैं भगवान आप? हाँ, मुझे बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, आप फिर से ऐसे क्यों कह रहे हो कि कर्तव्य युद्ध लड़ो ऐसे? पढ़िए अनुवाद। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, हे हाँ, जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर हाँ, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं। तो यूजुअली व्यक्ति जब देखता है कर्म मतलब इंद्रियों का उपयोग करना, ज्ञान मतलब इंद्रियों को उपयोग नहीं करना, ऐसे सोचते हैं। पर यहाँ जो भगवान कहे थे वो क्या कहे थे? बुद्धि योग या कर्म योग, जिसमें ज्ञान अंदर रहता है, ज्ञान आधार है, और ज्ञान के आधार पे कर्म करना, कर्म और ज्ञान का समन्वय होना, वो है कर्म योग। व्यक्ति अपनी इच्छा से कर्म नहीं कर रहा है, पर ज्ञान के कारण कर्म कर रहा है, और भक्त के लिए ये ज्ञान भक्ति हो जाता है, गुरु की संतुष्टि, कृष्ण का संतुष्टि के लिए कार्य कर। तो ये जो है कर्म ज्ञान समन्वय, जिसको निष्काम कर्म योग कहते हैं, भक्ति योग भी कहते हैं, वो भगवान का आदेश था, उनका उपदेश था। पर यूजुअली लोग इसको बहुत तरह से गलत समझ सकते हैं। भगवान आप बोलो, सही साफ साफ बोलो, मुझे युद्ध करना है, या ज्ञान ज्ञान पे रहना मतलब युद्ध नहीं करना? हाँ? ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट दिखाओ मुझे ऐसे लोग पूछते हैं। पर भगवान क्या कह रहे हैं? आप ज्ञानी बन के युद्ध करो, ये ज्ञान को समझो आप। आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य का ज्ञान, हाँ? ये ज्ञान पाके आप इस ज्ञान के आधार पे आप युद्ध करो, तब आप युद्ध करोगे तो भी आपको कुछ कर्म का बंधन, हाँ, का कष्ट नहीं होगा। तात्पर्य पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग तात्पर्य है। श्री श्री भगवान कृष्ण, कृष्ण ने हाँ, पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से हम्म, आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और हाँ, आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की हम्म, संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। हम्म, कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ जड़ता समझ लिया जाता है, और हाँ, ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता चला है। जाता है। तो ये है गलत समझ, भ्रांत धारणा। तो कृष्ण प्रज्ञा को क्या लोग गलत समझ लेंगे? क्या बोल के समझेंगे? कृष्ण भावनामृत क्या है वो? जड़ता, जड़ता बोल के समझ। कृष्ण भावना या आध्यात्मिक जीवन मतलब एक तरह से निष्क्रिय बन जाना, संन्यास ले लेना, ऐसे सोचते हैं, है ना? तो भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे ये तो गलत है, ये तो भ्रांत है। हाँ, तो कभी कभी लोग, हाँ देखो, भगवान का नाम जपना मतलब सब कुछ छोड़ के एकांत स्थल स्थल में जाके, हाँ, हमेशा भगवान का नाम लेने का प्रयास करना। पर क्या वो सही में ले पाएंगे? उनका चित्त उतना शुद्ध है? जब प्रभुपाद जी के पास कोई व्यक्ति आके ऐसे प्रश्न पूछे
प्रभुपाद जी, मैं हरिदास ठाकुर के जैसे हाँ अविरत भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी क्या उत्तर दिए उनको? क्या उत्तर दिए, किसी को याद है? आपने सुना है? हाँ? क्या उत्तर दिए प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले कि आप जो मैंने आदेश दिया है, मिनिमम 16 माला उतना करो और सेवा करो। हाँ, तो जो गुरु के आदेश हैं उसको पालन करने से व्यक्ति शुद्ध। अपने मनमाने ढंग से हाँ मुझे अगर मैं ये आध्यात्मिक कार्य करूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एकांत स्थल में भगवान का नाम जपने के लिए व्यक्ति के चित्त में बहुत श्रद्धा चाहिए, शुद्धि चाहिए। हाँ, वो देखते हैं गुरु इसके लिए ये व्यक्ति लायक है। इसलिए प्रभुपाद जी कई सारे सेवा के अवसर को प्रदान किए। हाँ, एक व्यक्ति जो वृंदावन, एक भक्त सन्यासी थे एक्चुअली, वे पूछ रहे थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी मैं तो वृंदावन में आया हूँ, हाँ, पर आपने तो ऐसा सेवा दिया कि मुझे सीमेंट की जो थैली है उनको गिनने का सेवा दिया आप। मुझे तो भगवान का नाम गिनना था, राधा कुंड में जाके भगवान का नाम जपना था। हाँ, पर ऐसा आपने सेवा दे दिया, कर्म हो गया ये, तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, क्या करूं मैं? प्रभुपाद जी बोले तुम जो जितना आप सीमेंट की थैली गिनोगे उतना आप आध्यात्मिक प्रगति हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाओ। हाँ, तो अपना प्रगति तो गुरु के संतुष्टि से होती है। प्रभुपाद जी आगे, एक्चुअली ये स्टेटमेंट पहले आ चुका है ऑलरेडी। हाँ, आध्यात्मिक जीवन का जो रहस्य है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का रहस्य क्या है? गुरु को संतुष्ट करना। हाँ, भगवान के भक्त, प्रिय भक्त को संतुष्ट करना। तो लोग आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है? संन्यास ले लेना, निष्क्रिय बन जाना, ऐसे समझते हैं। ऐसे जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर करना चाहता है अर्जुन, इसीलिए ये प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भी है कर्मयोग। हाँ, पढ़िए कृष्ण भावनामृत या अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा हम्म, मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। हाँ हाँ दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर हाँ चातुरी पूर्वक चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना हाँ चाहता था। हाँ। देखो, आध्यात्मिक जीवन का बहाना बनाकर हाँ वो क्या कर रहा है? हाँ, सेवा से दूर हो रहा है। तो आपके जो हैंड बुक है ना, इस हैंड बुक में आप देखिए इसका वर्णन है, अध्याय 3 कर्मयोग। तो कर्मयोग के अध्याय में पहला जो भाग है वो यही तत्व समझाता है कि कर्मों का त्याग करना है या भक्ति कार्य करना है, क्या श्रेष्ठ है। तो इस अध्याय में जब कर्मयोग का अर्थ दिया जाएगा, प्रभुपाद जी उसको कैसे समझाते हैं? भक्तिमय कार्य या भक्ति सेवा। तो इस अध्याय में कर्मयोग मतलब क्या है? वो है भक्ति सेवा। और जब ज्ञान का बात होता है तो वो है कर्मों का त्याग। तो अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहा है, हाँ? कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान या बुद्धि श्रेष्ठ है भगवान? हाँ, एक समझाइए। और आगे के श्लोक में ये वर्णन और भी स्पष्ट हो जाता है, वो प्रश्न और स्पष्ट रूप में कहता है वो, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद तदेकं वद निश्चित्य निश्चित्य येन येन श्रेयो श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अहमाप्नुयाम्। अब दोनों चीजों को जोर दे रहे हो, एक जगह पे बोलते हो बुद्धि का शरण लो और दूसरी जगह पे बोलते हो युद्ध करो। ऐसे कैसे आप दोनों जो विपरीत दिखते हैं मुझे, उन पे जोर दे रहे हो? मुझे क्या करना है? मैं तो मोह में गिर गया हूँ, बुद्धि मोह यसीव में। क्या करना है वो स्पष्ट रूप से, जो क्या करना है उसको स्पष्ट रूप से आदेश दीजिए। तद एकम वदा, एक बात कहिए, मुझे क्या लड़ना है या संन्यास? आप लड़ना है तो आप क्यों बुद्धि का बात कर रहे हो, ज्ञान का बात कर रहे हो? हाँ? अगर संन्यास लेना है तो आप क्यों कर्तव्य का बात कर रहे हो? तो ये दो चीज
अर्जुन वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे ये दोनों का समन्वय हो सकता है। एक्चुअली ये अर्जुन हाँ, हम जैसे बद्ध जीवों के जो धारणा है उसको प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो क्या है मेरे लिए श्रेय, समझाइए। अनुवाद कोई और पढ़ेंगे अनुवाद? आपके मिश्रित अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। हम्म अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि हम्म, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है, क्या हाँ होगा। हाँ, श्रेयस्कर क्या होगा? तत् श्रेयो हम आपने, तात्पर्य के अंश पढ़ी। किंतु किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। हाँ कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित हाँ, तो एक एक रूपरेखा चीज की। मैंने पहले के लाइन हाईलाइट नहीं किया, मुझे बोलना था, सॉरी। क्या है, भगवत गीता में कई सारे योग पद्धतियों का वर्णन अभी तक आ गया। प्रभुपाद जी कहते हैं सांख्य, बुद्धि योग और इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग, ये सब उन्होंने कह दिया दूसरे अध्याय। इतने सारे सब्जेक्ट्स का वर्णन कर दिया कि मानो नए लोगों को ये एक तरह से कंफ्यूजन हो गया। तो किंतु इसलिए नीचे पढ़िए फिर से, किंतु। किंतु हाँ उसमें तारतम्य नहीं था। हाँ हाँ, कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। हम्म अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। हम्म यद्यपि श्री कृष्ण वाक्चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। हाँ दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। कर रहा है। तो आगे जो भी भगवत गीता पढ़ेंगे वो सही अर्थ को समझे, ये उद्देश्य से अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन तो पूर्ण रूप से स्थित है भगवान के भक्ति में। ये पूरा प्रसंग ही भगवान उनसे ये कार्य करा रहे हैं, उनको ये प्रेरणा दिए हैं ताकि लोग आगे के सही तरह से आध्यात्मिक जीवन को पालन करें। अभी भगवान उसका उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् ओके। द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगिनाम्। योगिनाम। तो इस जगत में लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा, दो तरह के आध्यात्मिकवादी होते हैं। क्या है वो नाम? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये पहला। दूसरा कर्मयोगेन योगिनाम, ये दूसरा। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम मतलब ये ज्ञान मार्ग है। मतलब व्यक्ति ढूंढ रहा है अपने ज्ञान का अ, उपयोग करते हुए वो सब, ये सृष्टि का स्रोत क्या है, सृष्टि का सार क्या है, सृष्टि का पूरा बुनियाद क्या है, वो ढूंढ रहा है। वो है ज्ञान योगेन सांख्या। और दूसरा क्या है? कर्म योगेन योगिना। तो कर्म योगेन योगिना, जैसे हमने पहले भी ये बात कही कि कर्म योग मतलब यहाँ पे भक्ति सेवा। तो जो भक्ति सेवा या कर्म योग का बात में प्रसंग में क्या होता है, वहां पे वे स्वीकार लेते हैं शास्त्र के बाद या आचार्यों के बाद कि भगवान श्री कृष्ण परम स्रोत है, और उनको डायरेक्टली सेवा करते हैं। और भगवान के आराधना से, भगवान के सेवा से, भगवत ज्ञान से वे सब कुछ और समझ लेते हैं। उपनिषद में ये वाक्य है, यस्मिन एव विज्ञातम सर्व विज्ञातम भवन। उनको बुनियाद को समझ लिए तो बाकी सभी को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो ये दो मार्ग है। एक्चुअली दोनों मार्ग क्या भेद है क्या? नहीं। पहला तो स्रोत को ढूंढ रहा है, सोर्स को ढूंढ रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, डायरेक्टली सोर्स को ढूंढ लिया उसने और उसका सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण भी देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ये बरगद का वृक्ष, बैनियन ट्री है ना,
वो बैनियन ट्री में वो ढूंढ रहा है कि कौन सा जो स्टेम है वो एक्चुअल ओरिजिनल मूल है, जड़ कहाँ है, इसका ओरिजिनल जड़ कहाँ है, रूट, वेयर इज द ओरिजिनल रूट ऑफ दिस होल ट्री। वो ढूंढ रहा है कौन? ज्ञान योग का। और कर्मयोग का व्यक्ति क्या कर रहा है? डायरेक्टली उसने वो रूट को समझ लिया, क्योंकि जो ज्ञानी एक भक्त था, आचार्य थे, उन्होंने वो समझा दिया। हाँ? और उसको डायरेक्टली वो पानी सौंपा रहा है, उसका सेवा कर रहा है है ना। तो ये दो चीज प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप में तात्पर्य में भी कहेंगे। अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हाँ, तो ये दो भाग का वर्णन भगवान पिछले चैप्टर में कर दिए। जब सांख्य योग का वर्णन कहाँ आया था, याद करिए कोई। पिछले अध्याय में सांख्य का वर्णन कहाँ आया? आत्मा का सेक्शन। आत्मा का सेक्शन 11 से लेके 30 तक, ऑलमोस्ट 20 श्लोक भगवान कह दिए थे। और कर्मयोग का सेक्शन वो भी कहे, उसका नाम था बुद्धि योग है ना। हाँ, करीबन 39 या 40 से लेके 53 तक श्लोकों में कर्मयोग का वर्णन था। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं ना, मैंने ऑलरेडी पहले बोल चुका हूं मैं ये सब, फिर भी फिर से मैं इसको और स्पष्ट रूप से करूंगा, कहूंगा यहाँ। तो अर्जुन ऐसे नहीं बोल रहे कि मैंने बोल दिया ऑलरेडी, जाके पिछला रिकॉर्डिंग चेक कर लो, ऐसा नहीं कहे वो हमें फिर से सब कुछ समझाने के लिए तैयार है। तो गुरु होते हैं वो बहुत बड़े हितैषी होते हैं हमारे लिए। सही रूप से समझने तक वे बहुत संयम, बहुत धैर्य रखते हैं। पढ़िए तात्पर्य, द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। हाँ इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। हाँ सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। हाँ, 61वें श्लोक, 61 नंबर के श्लोक में क्या कहा गया? नीचे प्रभुपाद जी और भी कहते, बोलिए, पढ़िए। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। तो देखिए ये शब्द आ गया यहाँ पे, धर्म तथा क्या है? दर्शन। धर्म मतलब एक तरह से रीति रिवाज, रिचुअल्स, रिलीजियन जो कहते हैं हम, है ना। दर्शन मतलब तर्क, उसके पीछे के कारण, है ना, फिलॉसफी, है ना। तो ये दोनों होना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। केवल एक रहेगा और दूसरे को हमने अनुशीलन नहीं किया, तो कभी कभी वो सही आध्यात्मिक गंतव्य तक हमें पहुंचाएगा, वो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभुपाद जी बहुत एक फेमस स्टेटमेंट लिखते हैं, आगे पढ़िए। दर्शन विहीन, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अपोह है। देखिए ये शब्द, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट। दर्शन विहीन धर्म मतलब केवल कार्य कर रहा है, उस कार्य के पीछे उसका अर्थ क्या है समझा नहीं। हाँ, पूजा कर रहा है, हाँ, बहुत हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है वो, पर उसके पीछे का अर्थ, उद्देश्य को उसने जाना नहीं। क्या हो जाता है वो? भावुकता। जब लोग उसके पीछे के अर्थ नहीं समझेंगे तो वो स्वीकारेंगे नहीं, आगे के पीढ़ी के लोग। ये हो गई ना, भारत में हुआ है एक्चुअली बहुत बार, है ना, कि लोग
जो कार्य कर रहे हैं इसके पीछे का कारण को भूल चुके हैं और एक तरह से अंध परंपरा जैसा चलता आया। इसलिए ब्लाइंड फेथ ये सब लोग ऐसे फैला दिए कि जो भी है ये सब क्या बोलते हैं वो मिथ माइथोलॉजी ब्लाइंड फेथ ऐसे बातों से अंधश्रद्धा निर्मूलन करना चाहिए। हटाओ ये सनातन धर्म को हिंदू धर्म ऐसे कहने लगे। ये तो धर्मांधता है ना। तो आगे क्या कहते हैं ये सेंटिमेंट या फैनेटिसिज्म और फिलॉसफी विदाउट रिलीजन। मतलब दर्शन है पर दर्शन को कैसे आप प्रयोग प्रयोग करोगे, उसका प्रायोगिक जीवन में कैसे लाओगे लगाओगे आप उसको प्रैक्टिस कैसे करोगे वो कार्य नहीं। तो धर्म वो है जो तत्व का पालन किया जाता है, तत्व का पालन ही धर्म होता है। हाँ? तो अगर ऐसे केवल सोच विचार में है पर उसको कार्यरत नहीं कर रहे हैं तो ये अच्छा है, बात करने के लिए अच्छा विषय है। पर क्या इसको पालन करते हो तुम? नहीं 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 पालन नहीं करते। हाँ, ऐसे कई सारे पंडित लोग हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं। हाँ, पर उनके जीवन में कितना बदलावट आया, कितना परिवर्तन आया। भगवत गीता पे बहुत बड़े बड़े लेक्चर भी दे देंगे पर फिर भी वे अपने तुच्छ आसक्तियों पे रहते हैं। और अर्जुन के जो अनुभव था भगवत गीता के अंत में उससे वे हमेशा आ, वो कभी अनुभव नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं होना है, ऊहापोह नहीं करना है। तो ये स्टेटमेंट जो है प्रभुपाद जी के एक तरह से बहुत ही ब्रिलियंस है उनका, एक्सेलेंस है। कैसे इतना बड़ा तत्व को वो एक लाइन में संक्षेप रूप में लिख दिए। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। हाँ इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। देखिए यहाँ पे एक भेद दिखा रहे हैं प्रभुपाद जी। ये बात एक्चुअली भगवान के वचन में आगे आएगा बट प्रभुपाद जी यहीं पे बोल क्या है वो, जब हम संन्यास का बात करते हैं कर्तव्यों का त्याग करने का बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? अंत में भगवत साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार और भक्ति अंत में वहीं पे ले जाएगा। संन्यास का उद्देश्य भी अंत में भगवान का साक्षात्कार पाना ही है। और जब कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? वो भी भगवत साक्षात्कार ही है ना। पर क्या संन्यास सभी कोई अपना सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं अपना सकते? वहां पे पहले आपको इंद्रियों को विमल करना होगा। तो कर्तव्य पालन करके इंद्रियों को विमल करने बाद संन्यास लिया जाता है। तो संन्यास मतलब एक तरह से वो वर्णाश्रम से परे हो गए, अंत की स्थिति है वो, अंत का आश्रम है वो, है ना। तो जब हम कृष्ण प्रज्ञा संस्था में ब्रह्मचारी आश्रमा, गृहस्थ आश्रमा, वानप्रस्थ आश्रमा ये प्रभुपाद जी जब एस्टैब्लिश किए तो किस कारण किए वो? ताकि हम आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन अपने अपने साइकोलॉजिकल स्टेट के साथ करते रहें। अपना हर एक व्यक्ति का स्वभाव होता है उसके तरह उसको जीने का इच्छा होता है। आप उसको बलपूर्वक चेंज नहीं कर सकते पर आध्यात्मिक जीवन तो प्रायोरिटी है। अगर व्यक्ति का मेंटल स्टेट वो ब्रह्मचारी जीवन के लिए अनुकूल है तो उसको स्वीकारना पर भक्ति करना ये मुख्य है। अगर व्यक्ति का स्वभाव वो गृहस्थी जीवन पे के लिए अनुकूल है तो ठीक है, धर्म के अनुरूप गृहस्थ जीवन जियो पर भक्ति को अपनाओ और भक्ति का पालन दृढ़ता से करो। तो प्रभुपाद जी ये बात बारंबार इस अध्याय में कहेंगे। तो जो डायरेक्टली संन्यास का जब बात करते हैं तो संन्यास के लिए एक प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है। क्या है? प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। पर भक्ति के लिए
ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन का जरूरत ही नहीं, क्योंकि भक्ति इतना शक्तिशाली है। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी वर्ग के हो, व्यक्ति भक्ति स्वीकार लिया तो भक्ति शुद्ध कर देगा। भक्ति दूसरे विधि पे निर्भर नहीं है। जैसे ज्ञान मार्ग जो है वो कर्म मार्ग के ऊपर निर्भर है। अगर व्यक्ति कर्म मार्ग का पालन नहीं करता और वो शुद्ध नहीं होता तो ज्ञान मार्ग को वो स्वीकार नहीं सकता। इसलिए ज्ञान कर्म मार्ग पे निर्भर है। क्या भक्ति में ऐसा है? भक्ति में नहीं। भक्ति इतना स्वतंत्र प्रबल है, इतना शक्तिशाली है। वो कोई भी व्यक्ति की कोई भी चेतना में हो, वो अगर अपनाएगा भक्ति तो वो शुद्ध होते 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 उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेगा। ये है भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थिति। ये आपको क्वेश्चन आगे भी है। इनफैक्ट ये पूरे 6ठे अध्याय तक ये कंपैरिजन चलता रहेगा सभी मार्गों के बीच में। ठीक है, इसको आप हमेशा सोचते रहिए और जो जो अंश आपको अच्छे लिखते दिखते जाए, क्योंकि आगे एक और ओपन बुक क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको सभी ये योग पद्धतियों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना है। आपको तुलना करना होगा कौन सा क्या अंश है इस मार्ग में, क्या अंश है इस मार्ग में, भक्ति कैसे इनसे श्रेष्ठ है। इसको आपको समझाना होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के ये तात्पर्यों को आप ध्यान से देखें उन अंशों को। तो भगवान आगे कहते हैं केवल कर्मों को बंद करने से, त्याग करने से भौतिक बंधन छूटता नहीं। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अपने कर्तव्यों को त्याग करने से व्यक्ति नैष्कर्म्य या भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं पा सकता। केवल संन्यास लेने से व्यक्ति सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। न च संन्यासनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। न, बारंबार ये शब्द आए, देखिए, न नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि मैं संन्यास लेके जंगल चला जाऊंगा, और मैं आध्यात्मिक जीवन पालन करूंगा, नहीं होगा तेरे से। मतलब अर्जुन का स्थिति तो परम स्थिति है, पर अर्जुन के द्वारा हमें उपदेश दे रहे कर्तव्यों का पालन करो, उसको भगवत केंद्रित करो और भक्ति सेवा करो। भगवान कहेंगे आगे, पढ़िए अनुवाद पढ़िए। न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग यस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो यहाँ पे हमें ये अंश को देखना उचित रहेगा। योग सीढ़ी, योगा लैडर। मैं एक्चुअली इन स्लाइड्स को हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाया, बट आई फील यू कैन रिलेट ना। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो पूछिए। थोड़ा बिजी था मैं ऑलमोस्ट 5-6 डेज से, तो चेंज नहीं कर पाए। तो यहाँ क्या हमने ऑलरेडी पहले ये बात देख लिया है ना। कर्मकांड, कर्म योग का हमने बात करी। तो व्यक्ति जब ज्ञान योग के स्तर पे आता है तो वो संन्यास स्वीकार। तो ज्ञान योग के स्तर पे व्यक्ति
कर्तव्यों को भी त्याग देता है। कर्मयोग में कर्तव्यों के फल को त्यागता है, फल के प्रति आसक्ति को त्याग देता है। पर ज्ञान योग में कर्म या कर्तव्य को ही त्याग देता है। इसलिए संन्यास का स्तर मतलब ज्ञान योग का स्तर। अभी बात क्या हो रहा है, ज्ञान योग और कर्म योग के बीच का भेद समझा रहे हैं भगवान। तो देखा जाए तो एक कन्वेंशनल या साधारणतः भक्ति योग तो सभी योगों के ऊपर की स्थिति है, परम स्थिति है। हाँ? तो व्यक्ति ऐसे मार्ग योगों को पालन करते करते अंत में वो भक्ति को प्राप्त करता है। जब अंत में भक्ति प्राप्त कर रहा है मतलब ये शुद्ध भक्ति है। पर यहाँ पे एक और डिस्क्रिप्शन में दिखा रहा हूं, देखिए आप, ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड जो भी है, हाँ, एक्सटेंडेड योगा लैडर लिखा है ना यहाँ पे। हाँ, यूजुअली क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, जो अगर कोई भक्तों को नहीं मिला, वो भक्तों का संग नहीं मिला, पर वो आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त करेगा, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करेगा, वो कर्मकांड बहुत समय तक करने बाद वो समझ लेता है कि ये जगत, हाँ, दुखमय है, मुझे इस जगत से बाहर जाना है, तब वो कर्मयोग प्रारंभ करता है। हाँ, तो कर्मयोग करते करते वो अंत में एक स्थिति को प्राप्त करता है जिसमें वो पूर्ण रूप से भौतिक इंद्रियों का शुद्ध कर दिया, तब वो ज्ञान योग को प्राप्त करता है, जहाँ पे कोई काम नहीं करता। काम मतलब भौतिक निर्वाह के लिए, अपने शरीर के निर्वाह के लिए थोड़ा कुछ कार्य करेगा, इन द सेंस श्वास या कुछ ऐसे कुछ कार्य तो करेगा ही, ऐसे नहीं तो कैसे जिएगा। पर वो कर्तव्यों का पालन नहीं करता, संन्यास स्वीकार लेता है, और उसके बाद अष्टांग योग को स्वीकारता है। जब उसको समझ आ जाता है कि हाँ, वो ब्रह्म जो है वो परमात्मा के रूप में सभी हृदय में स्थित है, तो अष्टांग योग में वो ध्यान करेगा, अंत में समझ लेता है कि वही जो परमात्मा है वो मूल है भगवान। तो तब भक्ति योग में वो उस भगवान का सेवा करने के लिए वो स्थिति प्राप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति को कर्मकांड के बाद जब कर्मयोग का स्तर आ रहा है, वहां पे उस व्यक्ति को भगवत भक्तों का संग मिल गया, तब उस व्यक्ति को ज्ञान योग और अष्टांग योग को अपनाने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? यहाँ पे इस चार्ट और इस चार्ट में यही डिफरेंस है। तो व्यक्ति कर्मयोग के स्तर पे वो भक्ति स्वीकार लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है डिवोटीज विद मटेरियल डिजायर्स। तो ये सकाम भक्त है, भक्त है, भगवान का उपासना कर रहे हैं, वो उनको भक्ति प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ? भक्तों का संग से प्राप्त हो। और जब भक्ति उन्होंने स्वीकार लिया तो भक्ति के अनुशीलन से उनका शुद्धता होते जाता है, होते जाता है। उनको ज्ञान योग, अष्टांग योग, अन्य मार्गों को स्वीकारने का कुछ जरूरत ही नहीं। एक बार भक्ति पा लिया तो वो भक्ति ही सिद्ध अवस्था में प्रेम को भी प्रदान करती है। यही भक्ति अभी शुद्ध होते जाए। समझ आ रहे? तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से ये भेद दिखता है। तो अभी बात क्या कर रहे हैं भगवान? हाँ? वो कह रहे हैं कि अगर आप कर्म योग करते जाओ और मेरे लिए कर्म कर लो, मतलब वो भक्ति हो गई, तो वो इस ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान योग का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान योग के लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ अर्हता होनी चाहिए जो व्यक्ति संन्यास लेगा उनके लिए, नहीं तो संन्यास उत्पात मचा देगा। वो शब्द लाया ना अभी अभी परपट में। हाँ, अगर इंद्रियों को शुद्ध नहीं किया व्यक्ति ने और संन्यास ग्रहण कर लिया, तो वो व्यक्ति खुद और पूरे समाज को भी वो शांत नहीं रखता, खुद ही शांत नहीं रहेगा, ऐसा कुछ गलत कर देगा। क्या गलत करेगा? आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी भगवान कहते हैं, देखिए, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म कर्म सर्वः सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। प्रकृतिजैर्गुणैः। हाँ?
तो व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहता है, कभी वो जड़ जैसा निष्क्रिय नहीं बन सकता। हाँ? तो इस बद्धावस्था में व्यक्ति के अंदर का जो चित्त, जो दूषण है, चित्त में दूषण जो है, जो 3 गुण है, वो तो उस पे बल डालते रहते, हाँ, जोर डालते रहते, करो तुम कर्म, करो तुम ये इच्छाओं को पूर्ण करो। जितना भी व्यक्ति अंदर बैठ के हाँ मैं कार्य नहीं करूंगा सोच के बैठता है, पर व्यक्ति को वो पुश कर देंगे। क्या पुश करेंगे? गुणई कार्यते ही अवशः कर्म। व्यक्ति अवश विवश हो जाता है, कर्म कर लेता है। क्यों? क्योंकि अंदर से इतना दबाव है उसके ऊपर। किनका? गुणों का, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। क्योंकि वो शुद्ध नहीं हुआ ना। तो अगर शुद्ध नहीं होता और संन्यास स्वीकार कर लेगा तो क्या वहां पे शांति पाएगा? वो नहीं, वो तो कर्म करने के लिए विवश हो जाएगा। उसका चित्त शुद्धि नहीं हुआ है। एक्चुअली देखा जाए तो आत्मा हमेशा सक्रिय रहता है, तो उसको तो आध्यात्मिक क्रिया सिखाना चाहिए। आप उसको निष्क्रिय बना के, हाँ, जैसे ज्ञान योग में संन्यास लेते हैं, वहां पे तो पूर्ण रूप से वो निष्क्रिय बनने के लिए बोलते है ना। पर आध्यात्मिक भक्ति मार्ग में जो संन्यास है वो तो सक्रिय है। कितना एक्टिव रहते हैं भक्ति मार्ग में सन्यासी। हाँ? तो प्रभुपाद जी उनका वर्णन भी करेंगे यहाँ पे। ये 2 तरह के संन्यास का भी वर्णन आएगा अभी आगे। ठीक है। तो कभी भी आत्मा निष्क्रिय नहीं बन सकता। इनफैक्ट मुक्तावस्था में भी आत्मा हमेशा वो सक्रिय ही रहेगा। ब्रह्म ज्योति में जाएगा तो भी वो अशांत हो जाएगा। हाँ? वो असंतुष्ट हो जाएगा उस स्थिति को प्राप्त करने बाद। इसीलिए सक्रिय रहो, सही तरह से क्रिया करो, भक्ति क्रिया करो। अनुवाद पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हाँ, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, ये देहदारी जीवन का प्रश्न नहीं। पढ़ते जाइए आप। यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। हाँ, तो जो आत्मा कृष्ण भावनामृत में सक्रिय रहेगा तो उसका कल्याण होगा। अगर भौतिक गुणों के अधीन कार्य करेगा तो वो तो उसका अधःपतन हो जाए, बंधन का कारण बन जाए। तो प्रभुपाद जी वो शब्द को, वो श्लोक को भी यहाँ पे करते हैं, उल्लेख करते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम। अगर कोई बद्धात्मा भगवान की कृपा के कारण भक्तों के संग में वो भक्ति को पूर्ण रूप से, तीव्र रूप से अपनाने का एक इच्छा कर लिया और अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, हाँ, और वो भक्ति करने लगा, और करते समय उसके मन थोड़ा इधर उधर हो गया, कुछ संग का कारण हो, कोई कारण के कुछ कारण के मामले में वो भक्ति को पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर पाया, तो उसका क्या होगा? हाँ, भगवान कहते हैं, एक्चुअली ये नारद मुनि का श्लोक है। वे कहते हैं तो उनके लिए तो कल्याण ही होगा ऐसे व्यक्ति को। कभी वो उसका दुर्गति नहीं होगा। भगवान 6वें अध्याय में भी कहेंगे उसका जो शाश्वत लाभ उसने पा लिया वो कभी खोएगा नहीं, और आगे वो भक्ति को प्रगति करते ही जाएगा। आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन जैसा नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, अतएव
अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ है। अगर कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावनामृत नहीं है तो वो योग पद्धति को पूर्ण रूप से उसमें सफल होना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे ऐसे समझा रहे। और यहाँ आगे के श्लोक में एक दुर्गति, जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग या संन्यास को स्वीकार कर लिया पर उसके चित्त शुद्ध नहीं है, तो क्या होगा उसको? कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते ते मनसा मनसा स्मरन् स्मरा इंद्रियार्थान् इंद्रिया मूढ़ात्मा मिथ्याचार चार सौच्यते। सौख्यते। हाँ, तो बाहरी दृष्टि से उसने इंद्रियों का संयम कर लिया। किन इंद्रियों को? कर्मेंद्रियाणि संयम। पर आंतरिक रूप से क्या कर रहा है? मनसा स्मरण। मन से वो इंद्रिय के संतुष्टियों को चाह रहा है। बाहरी दृष्टि से, बाह्य दृष्टि में वो इंद्रियों को संयम कर लिया, पर अंतरंग से वो मन से इंद्रियों की संतुष्टि को चाह रहा है। हाँ? इसके कारण वो इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, वो खुद को धोखा दे रहा, विमूढ़ हो गया। और ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या कहते हैं? मिथ्या आचार। गलत आचार है। मिथ्या मतलब झूठा आचार, झूठा आध्यात्मवादी है ये, धोखेबाज है ये। हाँ? खुद को धोखा दे रहा है और दूसरों को भी धोखा। अनुवाद करिए। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो अर्जुन, तुम तो सोचते होगे कि मैं संन्यास लेके जाऊंगा और संन्यास लेने बाद मैं जंगल में जो मिलता है उसको भीख मांग के खाऊंगा, ऐसे सोचते होंगे, है ना? पर सोचो आप, अगर ऐसे आप कार्य कर लिए और आपका इंद्रिय शुद्धि नहीं है, हाँ, और वहां पे कोई आपको ऐसे प्रलोभन में कुछ बात कह दिए, आपको सोचो कोई भिक्षा नहीं दी, तो क्या करोगे तुम? तुरंत ही तलवार उठा दोगे, क्योंकि तेरा शुद्धि नहीं हुआ ना। तो ऐसे लोग शुद्धि हुए बिना, इंद्रियों का शुद्धि, चित्त शुद्धि हुए बिना संन्यास स्वीकारेंगे तो वो एक्चुअली एक तरह से एक झूठे संत बन जाए, प्रिटेंडर्स, मिथ्याचारी। और इनके कारण समाज में बहुत बड़ा उत्पात हो जाता है। हाँ? समाज में बहुत गलत आदर्श, गलत एग्जाम्पल रख देंगे, जिसके कारण लोग भक्ति पे या भक्ति शास्त्रों पे, आध्यात्मिक जीवन पे अपने विश्वास को खो लेते हैं। तात्पर्य पढ़िए। ऐसे अनेक मिथ्याचारी। अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु हम्म, ध्यान का दिखावा करते हैं, हाँ। जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक बात कहना इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोई प्रामाणिक भक्त भक्ति को अपना के कार्य कर रहा है तो उसका मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, पर वो प्रामाणिक है। वो मानता है कि मैं कितना शुद्ध हूँ, कितना अशुद्ध हूँ। वो दिखावा नहीं करता। पर यहाँ बात जो हो रहा है, वो व्यक्ति अंदर से अशुद्ध है और दिखावा कर रहा है कि मैं शुद्ध हूँ। इन दोनों के बीच भेद है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ऐसा नहीं कि अरे भगवान कह रहे तो मैं कैसे भक्ति अपनाऊं, मैं अभी आश्रम स्वीकार के यहाँ आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, हाँ, क्या मैं भी मिथ्याचारी हूँ? मेरे मन के अंदर भी कई सारे ऐसे गलत इच्छाएं आ जाते हैं, तो मैं क्या मिथ्याचारी हूँ? नहीं। इसीलिए हमें वो जो पिछला श्लोक आपने देखा था ना, आपूर्यमाणम, हाँ, मन के अंदर भौतिक इच्छाएं आएंगे तो हमारा प्रतिक्रिया क्या है? हम क्या सीक्रेटली उसको पूर्ति करने के लिए प्लान कर रहे हैं, या उसमें हम आनंद ले रहे हैं, या हम ऐसे इच्छाओं को नेग्लेक्ट, रिजेक्ट कर रहे हैं और ऐसे इच्छा नहीं आने के लिए जो कार्य करना है वो करने के लिए उद्यत है? हाँ, कोई गुरु या कोई अपने मार्गदर्शक के साथ गाइडेंस से
ऐसी स्थिति से ऊपर उठने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये सब मायने रखता है। ये सब प्रामाणिकता का लक्षण ही है। पढ़िए आगे, इंद्रिय सुख के लिए। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में लिया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। नहीं रहता। हाँ, जो भी ज्ञान के बातें, योग के बातें कह रहा है, कर रहा है, उनका कुछ प्रयोजन नहीं। जो भी आश्वासन है शास्त्र में ये पालन करने से मिलेगा, उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो झूठा हो गया, पालन नहीं कर रहा है, वो अप्रामाणिक है, धूर्त है वो, है ना। तो भगवान ने ये वर्णाश्रम पद्धति क्यों बनाया? ताकि उस स्थिति में रह के व्यक्ति अपने कार्यों में, कर्तव्यों में स्थिर रहे, क्योंकि वो स्थिति उसके मानसिक स्थिति के लिए अनुकूल होता है ना? और साथ ही साथ उस स्थिति में रह के हाँ, भक्ति करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल भगवान वर्णाश्रम करो ऐसे बोले नहीं। वर्णाश्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ, भगवत भक्ति, ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये दोनों को अच्छी तरह से समझना इंपॉर्टेंट है। अगर केवल व्यक्ति बाहरी रूप से आध्यात्मिकवादी दिखा रहा है और आंतरिक रूप से शुद्ध नहीं, तो वो तो धूर्त बन गया। तो क्या करना होगा? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असक्तः स विशिष्यते। तो क्या करना है? यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्या। तो इंद्रिय और मन को, दोनों को नियम के अधीन बनाना, शास्त्र के अधीन बनाना। और क्या करना है? इंद्रियों को जब हम उपयोग कर रहे हैं इस जगत में, तो आसक्ति नहीं रहना चाहिए। असक्त स विशिष्यते। तो आसक्ति विहीन कर्म करना, डिटैच्ड वर्क कहते हैं उसको, डिटैच्ड ड्यूटीफुल वर्क। तो ये भगवान कह रहे हैं। पढ़िए दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता सॉरी है और प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। संपूर्ण संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और उस अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता। तो भक्ति ही ऐसा मार्ग है जो गृहस्थ आश्रम को भी स्वीकारता है। अन्य मार्गों में गृहस्थों को आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा, ऐसा बोला स्पष्ट रूप से। आप ज्ञान मार्ग में जाओगे तो लोग बोलेंगे पहले आप संन्यास लो, बाद में हम तत्व का बात करेंगे। पर भक्ति इतना प्रबल है कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। भक्ति कोई भौतिक परिवेश पे निर्भर नहीं है। भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
कई सारे उदाहरण हैं हमारे आचार्यों में, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, कई सारे बड़े बड़े संत महात्मा भी हैं, और दोनों आश्रम से है। हाँ? तो कोई आश्रम का निर्बंध नहीं है भक्ति में। तो इसीलिए व्यक्ति प्रामाणिक रहना है, नम्र रहना है, गुरु और कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य कर। नीचे के अंश लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, पढ़िए। जीविका के लिए, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये लाइन से कौन सा गुण भगवान प्रभुपाद जी समझा रहे हैं? क्या गुण को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं इस सेंटेंस से? प्रिटेंडर, सॉरी, से अगेन बोलिए। प्रिटेंडर, प्रिटेंडर, ओके। प्रिटेंशन, वो पहला व्यक्ति जो है जो अपने जीवन निभाने के लिए एक संत के रूप में दिखावा करता है, ध्यान धरने वाला प्रवंचक ध्यानी, झूठा ध्यानी, वो प्रिटेंडिंग कर रहा है, करेक्ट। और कुछ, और कौन सा गुण उसके विपरीत में? कौन सा? प्रामाणिकता, सिंसियरिटी, इज इट नॉट? इंग्लिश में यही एग्जैक्टली आता है, सिंसियर स्वीपर इज बेटर देन चार्लटन मेडिटेटर। जो प्रामाणिक है, निष्ठावान है, चाहे वो भंगी भी क्यों ना हो, वो ऐसे झूठे धूर्त संत के जैसे दिखावा करने वाले से बहुत श्रेष्ठ है। तो भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इसको यहाँ पे जोर दे के कह रहे हैं। नीचे कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न शरीर प्रसिद्धेद यात्रा कर्मणः। निश्चयेत तो क्या करना है कर्मणि। अर्जुन तुझे? नियतम कुरु, हाँ, नियत, जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी से नियत कर्म है उनको करो, और ये अकर्म से बेहतर है, काम कर्म न करने से बेहतर है। और शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेर कर्मणः, अपने शरीर या उदर निर्वाह के लिए आपको कर्म करना होगा। आगे पढ़िए अनुवाद। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। या तो यहाँ पे इसका तत्व यहाँ पे बोल रहे हैं, तात्पर्य के अंश पढ़िए। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, कपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। देह निर्वाह के लिए देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग मतलब संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। करेक्ट, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। तो नियत कर्मों से व्यक्ति शुद्ध बनता है, ये इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो अंत में ये पूरा सेक्शन को अंत करते हुए भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो यह भगवान कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, हे कौन्तेय, क्या करो तुम? यज्ञ अर्थात कर्मणः, यज्ञ के लिए कर्म करना।
यज्ञ का अर्थ विष्णु है। हाँ, विष्णु सहस्रनाम में भी कहा गया है कि यज्ञ यज्ञी। हाँ, यज्ञ। तो यज्ञ का मुख्य भोक्ता कौन है? वो है विष्णु। तो उनके लिए तुम कर्म करो, तो उससे क्या होगा? कर्म बंधन मुक्त, संग मुक्त। तो कर्म बंधन से मुक्ति पाओगे आप। ये है सही आचार का आ, विधि, समाचार ऐसे कहा गया है। अनुवाद पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तुम सोचते होंगे कि मैं तो जंगल में जा रहा हूँ ना, तो मुझे क्यों ये कर्म के बारे में कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम कहीं पे भी जाओ तो इस जगत में तो कुछ ना कुछ कार्य करोगे, बंधन में गिरोगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? बंधन से मुक्ति तो कर्तव्यों का त्याग से नहीं होगा। कैसे होगा? वो कहीं सही व्यक्ति के लिए कर्म करने से होगा, वो है यज्ञ। तो भगवान ये बात कह दिए, प्रभुपाद जी इसको यहाँ पे समझाते। पढ़िए, वेदों का आदेश है। वेदों का आदेश है यज्ञो यज्ञो वे विष्णु। विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण हरः पुमान् विष्णु तो आराध्यते विष्णु। हाँ, विष्णु आराध्य थे। आप कर्तव्य पालन करोगे तो भी उसका मुख्य ध्येय क्या है? यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न कर। आप चाहे जंगल में भी जाओ, हाँ, यज्ञ आपके आचरण नहीं कर रहे हो तो भी वहां पे तुझे बंधन हो सकता है कर्मों के कारण। इसीलिए तुझे यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करना होगा। तो प्रभुपाद जी उसको समझा रहे हैं। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। हाँ, तो देखिए यूजुअली क्या सोचते हैं, कर्म मतलब बंधन का कारण। पर यहाँ कर्म ही हो रहा है, पर ये मुक्ति का कारण बन रहा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई ना। वही कार्य कर रहे हो पर इसका जो परिणाम है वो अलग ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि वो कर्म करने का विधि जो है, उसका मार्गदर्शन जो है, उसका हेतु या प्रयोजन जो उद्देश्य जो है वो अलग है। इसीलिए यहाँ पे ज्यादा मार्गदर्शन का जरूरत है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि गुरु या भगवत भक्त के निर्देशन में ही करना चाहिए, इस विधि से न केवल। इस विधि से न केवल बंधन से बचा जा सकता है, कभी तो इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो हमने वहां देखा उस चार्ट में कि ये भक्ति, चाहे वो अभी व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है पर उसने भक्ति स्वीकारा है, और वही भक्ति का पालन से व्यक्ति इस जगत के बंधन से छुटकारा पाएगा, और वो अंत में प्रेम भी प्रदान करे। उसको इस योग, इस भक्ति को छोड़ के और कुछ करने का जरूरत ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान कर रहा है, ज्ञान मार्ग में है, तो अंत में एक समय पे उसको योग मार्ग को अपनाना होगा, ज्ञान को छोड़ना होगा। ऐसा कुछ भक्ति में दिखेगा नहीं कि व्यक्ति भक्ति को छोड़ के दूसरे स्थिति को अपनाया अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए। भक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वो परिपूर्ण है, वो जो चाहिए वो सब कुछ वो प्रदान कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ये बात कहे। और अगर व्यक्ति के अंदर शुद्धता नहीं है तो क्या करे?
तो भी भक्ति ही उपाय है। कैसे? आगे बात कहें। तो अभी जो भगवान कह रहे हैं ये है एक तरह से कर्म कांड की बात है, पर इस कर्म कांड में भी अंत में आप देखोगे भक्ति पे ही वो निष्कर्ष लाएंगे। तो कैसे इस जगत में रहते समय अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं हैं तो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे ये आध्यात्मिक विधि जो है यज्ञ उसको अपनाना होगा। तो ये 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक ये कर्मकांड से कर्मयोग, ये प्रगति उसको यहाँ पे भगवान कहेंगे। जो आपके हैंडबुक में आप देखो, कहाँ था वो हैंडबुक? इधर ही था। देखिए, कर्मकांड से कर्मयोग तक 10वां से 16। ठीक है, तो ये पहला भाग जो था कर्म का त्याग या भक्तिमय कर्म, तो भगवान ने इसका निष्कर्ष दे दिया कि यज्ञार्थात कर्मणो, यज्ञ के लिए कर्म करो। अंत में कंक्लूजन वहां पे है। दोनों का एनालाइज किए, कैसे शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो मिथ्याचारी बन जाएगा, सब कुछ एक्सप्लेन करने बाद अंत में यज्ञार्थात कर्मणो। और अभी अगर व्यक्ति के अंदर वो शुद्धता नहीं है तो भी व्यक्ति कर्मकांड को स्वीकारता है, पर अंत में कहाँ आएगा? कर्मयोग पे आएगा। तो भक्ति उसको शुद्ध भी करेगा। तो ये बात अभी 10वें श्लोक से आएगा। तो 10वां श्लोक देखिए आप। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्यम एषवोस्त्विष्ट कामधुक्। अगर व्यक्ति को काम है, काम दुख, अगर कुछ भौतिक लाभ उसका इच्छा है उसको पाने का, तो क्या करना चाहिए? उसको यज्ञों का पालन करना चाहिए। यज्ञ ऐसा है व्यक्ति के भौतिक चेतना से वो आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर ले जाए। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है, एक उत्तम पुरुष जो पुरुषोत्तम भगवान है, श्री कृष्ण है, उनके लिए उनको ऑफर करके, उनको अर्पण करके व्यक्ति इस जगत में भोग को स्वीकारेगा। तो जिसके कारण वो भगवान के परम स्थिति को स्वीकार लिया, और वो यज्ञों को करते करते वो शुद्ध होते जाता है और अपने इच्छाओं का पूर्ति भी हो जाती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, तो इस सृष्टि के आदि में सृष्टवा पूरा है, उस समय साथ ही साथ भगवान ने यज्ञ का भी अनावरण किया। पूरे जगत को यज्ञ पद्धति को भगवान प्रदान किए। क्यों? जिसके कारण जो भौतिक इच्छाएं हैं जीव का, वो सब वे पूरा कर सकते हैं। अनेन प्रसविष्वध्यम, वो पूरा कर सकते हैं। अनुवाद पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को हम्म रचा, और उनसे कहा, हम्म इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। हो सके। तो यहाँ प्रभुपाद जी इसका विवरण करते समय यज्ञ के तत्व को समझाएंगे। यज्ञ में देवताओं का पूजा भी होती है, तो देवता कौन है उसको भी समझाएंगे, पर साथ ही साथ वो भक्ति के निष्कर्ष के रूप में संकीर्तन यज्ञ का भी उल्लेख करेंगे। पढ़िए। प्राणियों के स्वामी, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर तो है। अवसर है। तो भगवान ये भौतिक सृष्टि क्यों किए हैं? क्योंकि वो अंततः जीव को वापस अपने भगवत धाम लेना चाहते हैं, पर उनका इच्छा है तो इच्छा का पूर्ति और अंत में भगवत धाम तक उन जीव को ले जाना, ये है इस जगत का सृष्टि के पीछे का कारण। पढ़िए। भगवान ने इस भौतिक जगत, भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बुद्धि जीव
बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। हाँ बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। हाँ, तो देवतुल्य बनते हैं, मतलब वे एक दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक भागवत का एक श्लोक को उद्धृत करते हैं, जिसमें भगवान को कहा गया है यज्ञपति। सभी यज्ञ के अधिष्ठाता वे है भगवान श्री कृष्ण विष्णु। और प्रजापति मतलब प्रजा का उत्पत्ति, मतलब सभी भौतिक जगत के सृष्टि के कारण वो है भगवान। मूल प्रजापति तो भगवान है, मूल यज्ञपति तो भगवान है। तो देवता या अन्य जीव जो इस जगत में शक्तिशाली है, उनके पीछे भगवान ही है। तो ये समझ आ जाता है जब यज्ञ का पालन करते करते जाएंगे तब। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ जो कलयुग के लिए बहुत ही उचित है, सरल है, प्रभावी है। हाँ, ऐसे युग जिसमें बहुत कलुष कलमश है। हाँ, इस समय पे यही यज्ञ एक रह जाता है जीव के उपाय के लिए, है ना। तो इसीलिए उसको अपनाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में आप देखोगे संकीर्तन यज्ञ का उल्लेख करेंगे। तो तत्व को समझाएंगे और अंत में संकीर्तन यज्ञ का उपदेश भी देंगे। तो आगे ये कर्म कांड के बाद कहते हुए भगवान कहते हैं देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। हाँ? तो देवों का पूजा करते करते ते देवा भावयन्तु अंत में वो समझ लेते हैं कि अपने जो इच्छाओं का पूर्ति ये देवों की आराधना से होती है। और ये देव किन किन से शक्ति प्राप्त करते हैं, वो तो भगवान से करते हैं। तो इन देवों के संतुष्टि में हमारा श्रेय है, ये समझ लेते हैं। पढ़िए यज्ञों के द्वारा यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। प्राप्त होगी। तात्पर्य देवतागण देव देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु प्रकाश जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। तो भगवान के ही ये क्या बोलते हैं प्रतिनिधि है इस जगत के प्रशासन। कुछ यज्ञ किन्हीं दे विशेष पढ़िए कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। तो हर यज्ञ में हर देवता की आराधना में वेदों में वर्णित वेदों के अनुरूप जो देवताओं का आराधना होता है, तो वहां पे विष्णु आराधना आएगा ही। अगर नहीं हो रहा है तो व्यक्ति सही तरह से कर नहीं रहा है विधि का पालन। हाँ, तो ये है यज्ञ का वर्णन। और यज्ञ से क्या क्या लाभ पाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल हम भगवत प्राप्ति ही पाते हैं, बहुत कुछ साइड बेनिफिट्स भी मिल जाता है। पढ़िए यज्ञों को संपन्न करने से यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है आहार आहार शुद्धौ शुद्धो सत्व शुद्ध। सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति 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 लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। ये बहुत फेमस लाइन है, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। पढ़िए आगे पढ़िए यज्ञ से यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। हाँ जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य
मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, आज के समाज के लिए सर्वाधिक अधिक आवश्यक। आवश्यक। तो यज्ञ से व्यक्ति के आहार शुद्ध होता है, अस्तित्व शुद्ध होता है, उसका बुद्धि शुद्ध होता है, स्मरण शुद्ध होता है, और अंत में वो आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत लाभ देता है। अंत में मुक्ति ही प्रदान करता है या भगवत प्राप्ति प्रदान करता है। तो ऐसे यज्ञों का पालन करना है जिससे आपके ही इष्ट, आपके जो इच्छित वांछाएं हैं वो पूर्ण हो जाए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। अगर इस जगत में व्यक्ति यज्ञ के बिना कुछ भोग करने जाएगा तो उसको भगवान के शब्दों में चोर कहा जाता है। हाँ? स्तेना, स्तेन मतलब क्या है शब्दार्थ में? चोर। तो क्यों चोर कहा गया है प्रभा जी तात्पर्य में समझाएंगे, पढ़िए अनुवाद। जीवन की विभिन्न जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। चोर है। तात्पर्य का अंश पढ़ो। देवतागण देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अत्यंत अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। तो अंततः वो भगवान को ही अर्पित करते हैं। सभी देवता भगवान भक्त ही हैं। हाँ, अगर कोई देवता है और भक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। हाँ? तो नीचे प्रभुपाद जी लिखते हैं सामान्य व्यक्ति कम से कम 5 यज्ञों को करना चाहिए। एक्चुअली वैदिक समाज में ये पंच यज्ञ नामक ये शब्द बहुत प्रसिद्ध था। हाँ? जिसमें कई तरह के यज्ञ हैं। एक है देवताओं का यज्ञ, देव यज्ञ। एक होता है अतिथियों का सत्कार, ये भी एक यज्ञ है। तीसरा होता है आ, प्राणियों का, आई थिंक रक्षा, वो भी एक यज्ञ है। हाँ? और विप्रों को दान देना, ये भी एक रक्षा है, ये भी एक यज्ञ है। 5 यज्ञ है, मुझे याद नहीं आ रही है एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्लास में मैं एक्चुअली प्रभुपाद जी के भगवत गीता तात्पर्य में ही आता है, शायद 3rd यूनिट में दिखता है वो। मैं नेक्स्ट टाइम से दिखाऊंगा उसको। 13 चैप्टर या 14 चैप्टर में आता। पंच महायज्ञ, तो ये यज्ञ वैदिक समाज में सभी को उपदेश दिया जाता था, ये करना चाहिए। हाँ, तब अपने सभी ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। वो जो श्लोक है ना, क्या है वो, सभी ऋण जो होते हैं, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, हाँ, नायम की, हाँ, वही जो ऋण के बारे में, देव ऋषि, देव ऋण, ऋषि ऋण, नर ऋण, हाँ, भूत ऋण, पितृ ऋण। इन ये 5 ऋण है, ये 5 ऋण के प्रति 5 यज्ञ किए जाते हैं। हाँ? वो श्लोक के वर्णन में आता है, नेक्स्ट टाइम मैं शायद दिखा भी दूंगा, एग्जैक्टली चेक करूंगा। तो ऐसे 5 यज्ञों को करने का आदेश दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ये तत्व आगे समझाते हैं, किंतु मनुष्य को ये जानना चाहिए, पढ़िए। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। पूरी की कोई जाती कुछ है, बना नहीं सकता। कितना भी व्यक्ति प्रगति पाले अपने भौतिक जीवन में, वो नैसर्गिक जो देन है, जैसे वर्षा, सूरज, चंद्रमा, इनसे ही हमें आहार या पोषण मिलता है। इसको बदल नहीं सकता। जितना भी कारखाना, जितना भी टेक्निकल एडवांसमेंट हो जाए, अंत में हमारा जो खाना है, आहार है, वो कैसे मिलता है? उसके लिए तो हमें सृष्टि पे निर्भर होना ही पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं, और नीचे कहते हैं अनेक, पढ़िए।
अनेक आवश्यक वस्तुएं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। जीवन उद्देश्य नीचे। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे तो इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। आगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। तो हम सब कुछ भगवान का देन है, भगवान का संपत्ति है, तो उनको, उनके सर्वाधिक स्थिति को हम मान्य नहीं करेंगे और चीजों को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें चोर बोला जाए। कोई अगर आप कोई किसी के घर जाके उसके घर वालों की चीजों को अपनी कार्य के लिए लगाता है तो उसको क्या बोलेंगे आप? ठीक, ऐसे ना। तो ऐसे चोर जो होते हैं कभी वो शांत नहीं हो सकते, शांति नहीं प्राप्त हो, क्योंकि वो भगवान के नियम को तोड़ दिए। तो इसीलिए यज्ञ करना ये भगवान के प्रति अपना कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक विधान है। तो प्रभुपाद जी नीचे संकीर्तन यज्ञ को भी यहाँ उद्धृत करते हैं। अंत में ऐसे यज्ञ को करके चीजों को स्वीकारना इस जगत में, वो ही हमें शुद्धता प्राप्त करेगा। अगर हम यज्ञ के बिना कुछ भोगना चाहेंगे इस जगत में, वो हमें बंधन में डाल देगा। यहाँ पे यज्ञ मतलब आध्यात्मिक जीवन। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषयी भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात् कारणात्। हाँ? अपने कारण के लिए, आत्म कारणात् अगर कोई भुंजन करता है, भोग करता है, तो वो क्या होगा? अघम पापा। तो वो पाप को स्वीकार रहा है, पाप को प्राप्त कर, पाप खा रहा है प्रभुपाद जी के शब्दों में। पर अगर कोई यज्ञ को शिष्ट, यज्ञ को अर्पण करके यज्ञ से बचा हुआ यज्ञ शिष्ट को स्वीकारेगा, वो सभी किल विषय मतलब सभी पाप, सभी जो त्रुटियां हैं उससे मुच्यन्ते, वो शुद्ध हो जाएगा, उससे छुटकारा पाएगा। अनुवाद पढ़िए। भगवान के भक्त, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हाँ, प्रसाद के संदर्भ में हम ये श्लोक बोलते हैं ना। पढ़िए। संतगण, संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे दो चीज हैं। एक है शुद्ध भक्त जो भगवान को प्रेम के कारण सब कुछ पहले उनको अर्पण करके ही स्वीकार। पर जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं किया, एटलीस्ट ये समझ लेता है कि अगर मैं डायरेक्टली स्वीकारूंगा तो वो मुझे पाप लग जाए, इसलिए वो भगवान को अर्पण करके शुद्ध करा के स्वीकारेगा। अन्य, पढ़िए। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? कर सकता यह है। संभव नहीं। तो ये बात प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर, तो ऐसे हम आज यहाँ पे क्लास को विराम कर देंगे। तो हमने इस तीसरे अध्याय में देखा कि कैसे भक्तिमय कार्य जो संन्यास या ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि कर्मकांड से कर्मयोग का प्रगति को देख रहे हैं। तो अगले क्लास में इसको हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, नेक्स्ट वीक में चाहे कुछ और प्रश्न भी हैं तो आप सोच के रखिए, उस समय क्वेश्चन आंसर के लिए एक्सक्लूसिव टाइम भी लेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।